Hello my friends, this side Ankit and you are watching Topper Speech YouTube channel. So guys, today we have started IC engine. First of all, you already know what is IC engine. You have already studied in your first chapter. Internal combustion engine means the combustion which takes place inside the cylinder is known as internal combustion engine. So I hope you already know this. So now we have started our next topic, carburation, which is a very main important topic which we have covered in IC engine. So first of all we have started what is carburation, and that after that we have started what is carburetor and the terms used in carburetor, which is vaporization and atomization. Okay, so first of all we have started what is carburation. It is a process of breaking up and mixing of the fuel particles with the air before entering into the combustion chamber. ये एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, फ्यूल पार्टिकल्स को ब्रेक करते हैं. ब्रेक कैसे करते हैं, उनको स्मॉल पार्टिकल्स को ब्रेक करते हैं एंड मिक्सिंग यानी कि हम उनको मिक्स करते हैं सराउंडेड एयर से. अब सराउंडेड एयर कहाँ से आएगी, वो अभी जब कार्बोरेटर पढ़ेंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि कैसे उनका मिक्सिंग होती है फ्यूल पार्टिकल्स और एयर की, और कैसे वो हमारे कंबशन चैम्बर तक आता है पूरा मिक्सचर. तो एक मैं अभी आपको कार्बोरेशन प्रोसेस बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी जगह पूछ लेते हैं. कार्बोरेटर तो पता होता है पर कार्बोरेशन नहीं होता है, पता नहीं होता है, तो मैं बता रहा हूँ. सो कार्बोरेशन हमने पढ़ लिया है क्या होता है. किसी भी प्रोसेस में अगर हम फ्यूल पार्टिकल्स और सराउंडेड एयर का मिक्सचर बनाते हैं, और मिक्सचर कब बनेगा, जब हम फ्यूल पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स से ब्रेक करेंगे, ठीक है, और उसको सराउंडेड एयर से मिक्स करेंगे, ठीक है. सो मैंने बताया था कि जो डिवाइस यूज होता है इस कार्बोरेशन प्रोसेस में वो होता है कार्बोरेटर, ठीक है. इसके आगे में पढ़ेंगे कार्बोरेटर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है. और जो मेनली दो टर्म्स यूज होती है कार्बोरेटर में, विच इज वेपराइजेशन एंड सेकंड इज एटमाइजेशन, ठीक है. तो इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हमें फ्यूल पार्टिकल्स को तोड़ना है या फ्यूल पार्टिकल्स का फेस चेंज करना है, तो हमारे लिए दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि कभी भी अगर आप कहीं भी अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अगर कार्बोरेटर में इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है एटमाइजेशन और वेपराइजेशन में, बच्चे रट लेते हैं कार्बोरेटर क्या होता है, डायग्राम रट लेते हैं, बट ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इनको समझ के चलना, ठीक है. तो कार्बोरेटर बता दिया है, टर्म्स बता दिए हैं, ठीक है, और कार्बोरेशन प्रोसेस बता दिया है, ठीक है. तो अब हम आगे पढ़ेंगे कार्बोरेटर क्या होता है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कार्बोरेटर और उसका फंक्शन क्या है, ठीक है. डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि कार्बोरेटर के फंक्शन और वर्किंग क्या है, ठीक है. गाइस, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि कार्बोरेशन क्या होता है, ठीक है. और कार्बोरेटर पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि एयर फ्यूल रेशियो क्या होता है. बिकॉज कार्बोरेटर का एक काम मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका काम होता है जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है वो कंबशन चैम्बर तक भेजना, उसको प्रॉपरली मिक्स करके, ठीक है, करेक्ट रेशियो में. तो रेशियो कहाँ डिसाइड होगा, वो होगा हमारा एयर फ्यूल रेशियो से, ठीक है, कि हमें किस टाइम पे कितनी एयर फ्यूल के साथ मिक्स करनी है, ठीक है, जिससे हमारा जो मिक्सचर है वो कंबशन चैम्बर तक जाए, ठीक है. तो एयर फ्यूल रेशियो होता क्या है, द रेशियो एट विच एयर इज मिक्स विद फ्यूल इज कॉल्ड एयर फ्यूल रेशियो. ध्यान रखना, द रेशियो एट विच एयर, ठीक है, एयर जितना फ्यूल के साथ मिक्स होगी जितने भी रेशियो में, उसको हम कहेंगे एयर फ्यूल रेशियो, ठीक है. तो इसके तीन टाइप्स होते हैं एयर फ्यूल रेशियो के. कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, मैं बताऊंगा कि इंटरव्यू में कैसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अगर आप ऑटोमोबाइल कंपनी में जाने का ड्रीम रखते हो तो, ठीक है. तीन टाइप के होते हैं, केमिकली करेक्ट, एयर फ्यूल रेशियो या मिक्सचर कह लो, ठीक है. दूसरा होता है हमारा रिच मिक्सचर, एंड थर्ड होता है हमारा लीन मिक्सचर. ये लीन है, ठीक है. तो ये तीन टाइप के हमारे एयर फ्यूल रेशियो एयर फ्यूल मिक्सचर होते हैं, ठीक है. पहला है केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो मिक्सचर. केमिकली करेक्ट क्या होता है, जिसमें दोनों की कंपोजिशन बराबर रहती है, यानी कि दोनों का रेशियो बराबर रहता है एयर का फ्यूल के साथ. यानी कि अगर 50% एयर है तो ऑब्वियसली 50% उसमें फ्यूल या पेट्रोल जो भी कह लो, ठीक है.
रिच मिक्सचर में क्या होगा, जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो आपने देखा होगा कि उस समय हमें पेट्रोल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, या फ्यूल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो उस समय हमें फ्यूल की सप्लाई ज़्यादा रेशियो में करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू सराउंडेड एयर। तो हमारा जो रिच मिक्सचर होता है वो हमारा कब ज़्यादा नेसेसरी है, जब हम स्टार्टिंग करते हैं किसकी, अपनी कोई भी व्हीकल या गाड़ी की हम स्टार्टिंग करते हैं तो हमें पेट्रोल की क्वांटिटी ज़्यादा देनी होती है, तो वहाँ पे हमें रिच मिक्सचर की जरूरत पड़ती है। नील मिक्सचर कहाँ यूज होता है, जहाँ पे हमारी गाड़ी ने अगर एक बार एक्सीलरेशन पकड़ ली, जहाँ पे हमें इकोनॉमी चाहिए अपनी गाड़ी की, ठीक है, मैक्सिमम इकोनॉमी चाहिए, जहाँ पे हमें अपनी गाड़ी की, जैसे हम हाईवे पे चलाते हैं गाड़ियाँ, ठीक है, तो वहाँ पे हम नील मिक्सचर का यूज करते हैं। क्यों नील मिक्सचर का यूज करते हैं, क्योंकि उसमें एयर का रेशियो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू पेट्रोल, ठीक है। तो हमारा क्या है कि इसने कहते हैं कि हाईवे पे अगर आप एक कांस्टेंट स्पीड में गाड़ी चलाओगे तो आपकी शायद से एवरेज और इकोनॉमी है वो ज्यादा आएगी, ठीक है। तो वो नील मिक्सचर की वजह से होता है, इसलिए हम बार बार एक्सीलरेशन को नहीं छेड़ते हैं। ज्यादा एक्सीलरेशन को नहीं छेड़ेंगे तो एयर का जो रेशियो होगा वो हमेशा ज्यादा आएगा पेट्रोल से, ठीक है। तो ये 3 टाइप के एयर फ्यूल रेशियो है, केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो, रिच मिक्सचर एंड नील मिक्सचर, ठीक है। तो इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, बताते हैं इंटरव्यू में कैसे पूछते हैं कि अगर हम गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट गियर में हम गाड़ी डालते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि उधर कौन सा एयर फ्यूल मिक्सचर चाहिए होगा आपको। जब बच्चों को इसके नाम ही नहीं पता होंगे तो वो कैसे बताएंगे कि रिच मिक्सचर चाहिए, केमिकली करेक्ट या नील मिक्सचर चाहिए, ठीक है। हमारे पास कब कब किस किस टाइम पे किस मिक्सचर की रिक्वायरमेंट जनरेट होती है, ठीक है, जिससे आपकी एयर फ्यूल रेशियो के बारे में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कब कब हम जैसे गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, हाईवे पे ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, तो किस किस टाइम पे हमें कैसे मिक्सचर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको वही बताऊंगा। अब गाइस हमने पढ़ लिया था एयर फ्यूल रेशियो और कितने टाइप के एयर फ्यूल रेशियो होते हैं, यानी कि एयर फ्यूल मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हमें कब कब हमें जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है डिफरेंट कंडीशन पे हमें किस किस मिक्सचर की जरूरत होती है, ठीक है। तो अब हम वो पढ़ेंगे, हमारे पास 5 कंडीशन है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ मैक्सिमम रिक्वायरमेंट एट डिफरेंट कंडीशन में हमें कैसे कैसे जरूरत पड़ती है। अभी हम कार्बोरेटर भी पढ़ेंगे क्योंकि वो हमारा मेन टॉपिक है, और उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि भाई एयर फ्यूल मिक्सचर क्या होता है, एयर फ्यूल रेशियो क्या होता है, ठीक है। सबसे पहली है एयर फ्यूल रेशियो एट स्टार्ट। जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो हमें कैसा एयर फ्यूल रेशियो की जरूरत होती है, ठीक है, वो मैंने बता दिया है। उस समय हमें रिच मिक्सचर की जरूरत होती है क्योंकि उस समय पेट्रोल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो और सेकंड होगा हमारा एयर फ्यूल रेशियो एट इकोनॉमी रनिंग। एयर फ्यूल रेशियो एट इकोनॉमी रनिंग का ये है, जैसे हमारे पास एक स्पीड हमने गाड़ी की पकड़ ली, ठीक है, स्पीड पकड़ ली गाड़ी की, उसके बाद हमें कैसा एयर फ्यूल मिक्सचर की जरूरत होगी, जब हम ये देखेंगे कि हमें जो 40 की स्पीड है या 50 की स्पीड है या 60 की स्पीड है, जिस भी स्पीड पे हमारी गाड़ी अगर एक स्टेबल कंडीशन में चल रही है, विदाउट हम उसके एक्सीलरेटर पे पैड दबाए और हम उसको चेंज करें, अगर हमारी गाड़ी कोई भी बिना लोड लिया अगर इकोनॉमी रनिंग पे चल रही है, तो उस समय कौन से एयर फ्यूल रेशियो की जरूरत होगी, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन होगी। तीसरी है हमारी एयर फ्यूल रेशियो और पावर रेंज। पावर रेंज यानी कि जहाँ पे हमें मैक्सिमम पावर चाहिए, मैक्सिमम पावर यानी कि जैसे हमारे पास स्पोर्ट्स कार है, स्पोर्ट्स बाइक है, वहाँ पे पावर की हमें सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो उस समय पे हमारा एयर फ्यूल रेशियो कैसा होना चाहिए, तो वो कंडीशन भी हमारी डिसाइड करती है कि हमारा एयर फ्यूल रेशियो कैसा होना चाहिए उस कंडीशन में, ठीक है। चौथा है हमारा एयर फ्यूल रेशियो एट फॉर मैक्सिमम इकोनॉमी ऑफ फ्यूल। ठीक है, मैक्सिमम इकोनॉमी ऑफ फ्यूल का मतलब क्या है, जिससे हम फ्यूल की ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी निकाल पाए, ठीक है।
यानी कि हम जैसे कहते हैं कि यार हमारा 1 लीटर में यार सिर्फ 40 किलोमीटर बाइक चली है या 30 किलोमीटर चली है, ठीक है, प्लेटिना 60 भी दे देती है। तो कैसे मिक्सचर हमें प्रोवाइड करता है कार्बोरेटर कंबशन चैम्बर तक, किस रेशो में एयर जाती है, किस रेशो में फ्यूल जाता है, जिससे हम अपने फ्यूल की मैक्सिमम इकोनॉमी या मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाल पाए, ठीक है। तो ये 14 पॉइंट है इसके लिए। तो 4 कंडीशन है बेसिकली जो हमारी मेनली है, स्टार्टिंग में, इकोनॉमी रनिंग में, पावर रेंज में और मैक्सिमम इकोनॉमी ऑफ फ्यूल में, ठीक है। किस किस टाइम पे हमें किस किस रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो हमारा डिसाइड करता है एयर फ्यूल रेशियो। तो ये पता होना चाहिए, हम आगे कार्बोरेटर पढ़ेंगे उसके लिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज कार्बोरेटर, ठीक है। कार्बोरेटर का डायग्राम, कैसे वर्किंग है इसकी और क्या क्या फंक्शन है, और जो इसकी जितने अंदर इसके अंदर पार्ट्स लगे हुए हैं, कंपोनेंट है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये है आपका डायग्राम कार्बोरेटर का, सिंपल कार्बोरेटर। ठीक है, सिंपल कार्बोरेटर। तो कार्बोरेटर क्या होता है? कार्बोरेटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मिक्स द एयर एंड फ्यूल इन द करेक्टिव रेशियो एंड सप्लाई दैट मिक्सचर टू द कंबशन चैम्बर और इंजन सिलेंडर। ओके, सो हाउ इट वर्क्स, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास फ्यूल टैंक होता है, ठीक है। फ्यूल टैंक से क्या होता है, फ्यूल आता है, फ्यूल आने के बाद सबसे पहले वो पास होता है स्ट्रेनर से। स्ट्रेनर क्या है, जो भी फ्यूल के अंदर इम्प्योरिटीज या डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो सारा की सारा हमारा स्ट्रेनर से रिमूव हो जाता है। तो प्यूरिफाई होकर जब हमारा फ्यूल आता है वो आता है हमारा किसके अंदर, फ्लोट चैम्बर के अंदर। अभी फ्लोट चैम्बर क्या है, फ्लोट चैम्बर के अंदर एक फ्लोट लगा हुआ है। फ्लोट क्या होती है, एक बॉड टाइप में ओवन शेप्ड बॉड होती है, ठीक है। ये वैसे रेक्टेंगुलर है, एक ओवन शेप्ड में होती है, ठीक है। ये क्या होती है, ये फ्लोट होती रहती है, यानी कि उसके ऊपर तैरती रहती है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे है निडल बार। जैसे ही मान लो कि एक लेवल कम हो गया, मान लो कि इसका जो यहाँ से लेवल था इसका एच हाइट पे मान लो, अब ये थोड़ा कम हो गया इसका लेवल, अब इसका लेवल यहाँ से मान लो कुछ कम हो गया इतना एच डैश मान लो, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही इसका लेवल कम होगा फ्लोट चैम्बर में फ्यूल का यानी कि पेट्रोल का, तो क्या करेगा, जो भी फ्यूल हमारा, अब ये क्या करेगा, निडल वाल्व ऑपरेट होगी। निडल वाल्व ऑपरेट होने के बाद क्या है, वो इंडिकेशन जाएगा फ्यूल टैंक पे, फ्यूल टैंक क्या करेगा, आगे सप्लाई करेगा फिर से, तो एच डैश फिर से कितना हो जाएगा, एच। यानी कि क्या हुआ, जैसे ही फ्लोट चैम्बर में फ्यूल या पेट्रोल का हेड यानी कि हेड कम हुआ, यानी कि लेवल कम हुआ, क्या हुआ, उसने फ्यूल टैंक को ऑपरेट किया। ऑपरेट करने के बाद क्या है, फ्यूल टैंक स्ट्रेनर से पास होके निडल वाल्व ऑपरेट हुई। निडल वाल्व ऑपरेट यानी कि ओपन होने के बाद जितना लेवल पहले था उतना ही लेवल उसने वहाँ मेंटेन कर दिया। इट मीन्स एक फंक्शन तो हमें कार्बोरेटर का ये पता चल गया कि इसका क्या होता है, इसका काम एक ये होता है कि ये कांस्टेंट हेड ऑफ फ्यूल को मेंटेन करके रखता है फ्लोट चैम्बर में, ठीक है। यानी कि रिजर्व में फ्यूल को रखता है। अगर ये रिजर्व नहीं होगा, जैसे हम कहते हैं ना गाड़ियों में रिजर्व लगा दो, ठीक है, रिजर्व पे गाड़ी चल रही है, यानी कि फ्यूल टैंक में फ्यूल नहीं है, ऑन द फ्यूल्स आर इन द फ्लोट चैम्बर ओनली, ठीक है। फ्लोट चैम्बर में ही फ्यूल है। इसमें कहते हैं कि जैसे रिजर्व में आया तो गाड़ी में फ्यूल टैंक में फ्यूल भरवा दो, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं क्योंकि फ्यूल टैंक में फ्यूल नहीं है, ऑन द फ्यूल्स आर इन फ्लोट चैम्बर, ठीक है, रिजर्व में है। तो क्या करता है, एक स्मॉल रिजर्व मेंटेन करता है, ठीक है, एट अ कांस्टेंट हेड, ठीक है, कांस्टेंट हेड पे मेंटेन करता है एक स्मॉल रिजर्व ऑफ फ्यूल को, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, फ्लोट में आ गया फ्यूल, फ्लोट चैम्बर में आ गया, यहाँ पे लगा हुआ है एयर वेंट। एयर वेंट का काम क्या है, इसके अंदर कुछ गैसेस फॉर्म हो जाती हैं। जैसे ही ये फ्यूल आता है तो इसके अंदर क्या होती है, गैसेस फॉर्म हो जाती हैं। तो उन गैसेस को पास आउट करने के लिए हमारे पास एयर वेंट लगा हुआ है। इस एयर वेंट का काम क्या है, जो भी गैसेस है वो क्या होंगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से उनका प्रेशर कम होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। तो एयर वेंट इज अ पैसेज थ्रू विच द गैसेस विच आर फॉर्म्ड इन द फ्लोट चैम्बर आर पासेस टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। जो भी गैसेस यहाँ फॉर्म हो रही है वो एयर वेंट से पास आउट हो जाएंगी एटमॉस्फेयर में। यहाँ से क्या हुआ, ये ओपनिंग है, यहाँ से क्या होगा, फ्लोट चैम्बर से
जो भी हमारा पेट्रोल या फ्यूल है वो पास आउट होगा अब हमारे पास जेट ट्यूब के अंदर। जेट ट्यूब क्या है? जेट ट्यूब क्या है? जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर बनेगा, जो अभी बताएंगे कैसे बनेगा एयर और फ्यूल का मिक्सचर। एयर और फ्यूल का मिक्सचर बनेगा वो क्या होगा, एक जेट की फॉर्म में हमारा इंजन सिलेंडर तक जाएगा। तो जो जिस ट्यूब से पास होके जाएगा विच आर नोन एज जेट ट्यूब, ठीक है। जैसे ही हमारे यहाँ से फ्यूल आया, ठीक है, यहाँ से हमारा आया फ्यूल, और ये फ्यूल है, ठीक। अब यहाँ से देखते हैं स्टार्टिंग से क्या हो रहा है। जो हमारा अपर टॉप पोर्शन है कार्बोरेटर का, वहाँ पे क्या है, चोक वाल्व लगी हुई है। चोक वाल्व क्या है? जब ऑपरेट, मतलब चोक वाल्व का एक मेन काम है, जैसे हम कहते हैं ना कि चोक दबा लो ज़्यादा एयर आ जाएगी, तो क्या होगा कि हमारे पास जो फ्यूल के जो रेशो है वो हम कम कर देंगे, एयर के रेशो हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, जिससे हमें स्टार्ट करने में ठंड के टाइम पे भी हमें हेल्प मिलती है, ठीक है। या तो हम चोक बंद कर देते हैं तो पेट्रोल का मिक्सचर ज़्यादा आता है। तो यानी कि ये क्या है, एयर को कंट्रोल करने के लिए कि कितनी एयर हमारे कार्बोरेटर के अंदर जानी चाहिए और कितनी एयर वो पेट्रोल के साथ मिक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो चोक का काम क्या होता है, इट कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ एयर विच आर एंटरिंग इनटू द कार्बोरेटर, ओके, ठीक है। चोक बात होगी। अगर ये क्या है, अभी ओपन है, अगर ये इस वाली पोजीशन में आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, क्लोज, यानी कि एयर की सप्लाई बंद हो गई। अभी ये ओपन है तो एयर की सप्लाई ओपन है, ठीक है। अभी एयर आ रही है। एयर आने के बाद क्या होगा, जैसे ही एयर आएगी, ठीक है, जैसे ही ये एयर आई, एयर आने के बाद क्या होगा, ये पास आउट होती है वेंचुरी से ही। दिस इज वेंचुरी, ठीक है, दिस इज वेंचुरी। वेंचुरी का काम क्या होता है, हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ा है। वेंचुरी का काम क्या होता है, इसका काम होता है जो एयर आ रही है उसकी वेलोसिटी को बढ़ाना और एयर फ्लो रेट को मेजर करना विद बाय द हेल्प थ्रू द हेल्प ऑफ वेंचुरी, ठीक है। हम क्या करते हैं, वेंचुरी का मेन मोटिव यही है कि जो भी एयर आ रही है चोक वाल्व से, जो भी पास आउट होके सराउंडेड एयर आ रही है उसकी वेलोसिटी बढ़ाना, तेजी से आके पास आउट करवाना, ठीक है। जितनी तेजी से ज़्यादा पास आउट होगी एयर, उतना जल्दी हमारा जो ये फ्यूल है, ये जो फ्यूल आ रहा था हमारे पास फ्लोर चैम्बर में से, वो यहाँ आके मिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही फ्यूल मिक्स हुआ हमारा, इसके बाद क्या होगा, ये पास आउट होगा नोजल से। नोजल से जैसे ही वो पास आउट होगा, वो जो फ्यूल होगा, मैंने आपको दो टर्म बताई थी कार्बोरेटर में, वेपोराइजेशन एंड सेकंड इज एटमाइजेशन। वेपोराइजेशन में क्या होगा, जो आपका ये लिक्विड होगा वो कुछ ना कुछ वो गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। कैसे आएगा, जो भी हमारे पास इंजन का सक्शन होता है वहाँ से कुछ हीट पास आउट होती है। सक्शन यानी कि जो इंजन के अंदर जो भी प्रोसेस हो रहा होता है कंबशन का, उसमें से हीट सप्लाइड होती है, एग्जॉस्ट के थ्रू वो बाहर जाती है, तो उसकी कुछ हीट वो पूरे इंजन के अंदर रहती है। एंड कार्बोरेटर इज पार्ट ऑफ इंजन, ठीक है। तो वो हीट इस जो ये पैसेज है इसके पास भी आती है, तो उस पैसेज, ये पैसेज उसमें से हीट लेकर जो भी लिक्विड फ्लूइड है उसे वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, बट नॉट टोटली इनटू द गैसेस फॉर्म, पार्शियली गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो वेपराइज हो गया फ्यूल। अब एटमाइजेशन क्या बताया था, द ब्रेकिंग ऑफ द लिक्विड फ्यूल पार्टिकल्स इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स। अब जो यहाँ थोड़ा सा कन्वर्ट हो गया है पार्शियली गैसियस फॉर्म में वेपराइजेशन के बाद, तो वो क्या करेगा, उसको और छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देगा, ठीक है। वो प्रोसेस कौन सा हो गया, एटमाइजेशन। लिक्विड छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया। तो अब जो लिक्विड छोटे छोटे पार्टिकल्स में फ्यूल जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटा है वो इस सराउंडेड एयर के साथ आके मिक्स हो जाएगा। देखो, जितना ज़्यादा हमारा पास फ्यूल स्मॉल पार्टिकल्स में होगा और गैसियस फॉर्म में होगा, उतनी ज़्यादा वो एयर के साथ आसानी से मिक्स हो पाएगा। उससे ज़्यादा मतलब उतना हमारे पास एयर फ्यूल का रेशियो मिक्सचर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, जो फ्यूल है वो हमेशा वेपराइज और एटमाइज होने के बाद ही नोजल से बाहर आता है, ठीक है। तो एयर आ गया, फ्यूल आ गया। अब क्या होगा, ये जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर अब यहाँ मिक्स हो गया, यहाँ से फ्यूल आया, यहाँ से एयर आई, दोनों मिक्स आउट हो गए। ये होती है थ्रोटल वाल्व। दिस इज थ्रोटल वाल्व। थ्रोटल वाल्व का काम क्या है, थ्रोटल वाल्व काम करती है किस टाइम पे हमें कितनी सप्लाई करनी है, ठीक है। थ्रोटल वाल्व को गवर्न मतलब ऑपरेट करता है विद द हेल्प ऑफ गवर्नर। यानी कि अकॉर्डिंग टू द लोड रिक्वायरमेंट हमारा गवर्नर ऑपरेट होता है। हमने ये थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ा भी है, गवर्नर काम क्या होता है, ठीक है।
जैसे मान लो लोड बढ़ गया, मान लो एक बाइक पे 3 बंदे बैठ गए, तो ऑब्वियसली बात है कि लोड बढ़ गया। लोड बढ़ गया यानी कि अब हमारे पास फ्यूल की सप्लाई ज़्यादा करनी होगी, यानी कि एयर फ्यूल के मिक्सचर की सप्लाई ज़्यादा करनी होगी, थोड़ा ना ज़्यादा ऑपरेट होगा, मतलब ओपन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा तेज़ी से हमारे पास जो मिक्सचर है वो इंजन सिलेंडर तक जाएगा। ठीक है, अब एक टाइम पे हो गया कि हम अकेले बाइक पे बैठे हुए और आराम से चल रहे हैं, तो उस समय हमें कोई इतनी ज़्यादा जरूरत है नहीं, लोड कम है, तो क्या होगा, थ्रोटल पार्शली ओपन रहेगा, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हमारा जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो इंजन सिलेंडर तक जाता रहेगा। तो थ्रोटल बार इसलिए काम आती है। ठीक है, जितना ये ऑपरेट होगा उतना ही हमारा एयर फ्यूल का मिक्सचर इंजन सिलेंडर तक जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट डायग्राम ऑफ सिंपल कार्बोरेटर। ठीक है, बहुत आसानी से समझाया है। एक चीज रह गई, ये है नोजल लिप। नोजल लिप का काम क्या होता है, जैसे ही ये जो पैसेज है फ्यूल का जेट ट्यूब पे पहुंचा, तो उसकी हाइट, जितना उसकी पैसेज की हाइट जेट ट्यूब से मेन नोजल तक होती है, वो नोजल लिप होता है। ये किसने काम आता है, ये फ्यूल को और जल्दी से वेपराइज करने के लिए काम आता है ये नोजल लिप। जितने ज़्यादा नोजल लिप होगा उतना ज़्यादा हमारा जो फ्यूल है वो वेपराइज और एटमाइज हो पाएगा। ठीक है, तो ये काम आता है नोजल लिप का। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट डायग्राम ऑफ कार्बोरेटर। ठीक है, तो सब कुछ हो गया हमारा इसमें, शुरू से बता दिया है। ठीक है, कैसे कैसे टैंक से फ्यूल आएगा, कैसे वो स्ट्रेनर या फिल्टर से पास होगा। ठीक है, यहाँ पे सारे डस्ट पार्टिकल्स उग जाएंगे। कब हमें जो फ्लोट चैम्बर में फ्यूल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जैसे जैसे हमारा फ्लोट चैम्बर में इसका लेवल कम होगा फ्यूल का, हमें कांस्टेंट हेड मेंटेन करने के लिए हम लीडर वाल्व को ऑपरेट करेंगे, वो ऑपरेट करेगा फ्यूल टैंक से फ्यूल लेने के लिए। जो फ्यूल आएगा तो वो फ्लोट चैम्बर में आके जो रिजर्व है वो मेंटेन हो जाएगा एट अ कांस्टेंट हेड। ठीक है, तो ये रिजर्व का काम भी करता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास टोटल कार्बोरेटर का डायग्राम और उसकी वर्किंग। ठीक है, तो अगले अब हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के कार्बोरेटर हैं और फंक्शन क्या है कार्बोरेटर के। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कार्बोरेटर। तीन टाइप के होते हैं हमारे पास कार्बोरेटर। ठीक है, पहला होता है हमारे पास अप ड्रॉट, दूसरा होता है हमारे डाउन ड्रॉट, थर्ड होता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये तीन टाइप के कार्बोरेटर होते हैं हमारे पास, डाउन ड्रॉट, अप ड्रॉट और हॉरिजॉन्टल। तो अप ड्रॉट क्या होता है, जिसमें जो फ्यूल जो आता है वो अप पोजीशन से आता है, यानी कि ऊपर से आएगा, एयर भी ऊपर से आएगी, दोनों का मिक्सचर होके नीचे से थ्रोटल वाल्व से ऑपरेट होके वो हमारे पास इंजन सिलेंडर में चला जाएगा। ये तो था अप ड्रॉट। डाउन ड्रॉट में क्या है, एयर ऊपर से आई, फ्यूल नीचे से मिक्स हुआ, फिर फ्यूल मतलब बॉटम पोजीशन से आता है, यानी कि डाउनवर्ड पोजीशन से आएगा। ठीक है, फ्लोट चैम्बर से वो यूँ आएगा, अभी अप था अब वो डाउन आएगा। ठीक है, तो डाउन ड्रॉट में क्या होगा, एयर ऊपर से आ रही होगी, नीचे से फ्यूल आएगा, वो दोनों मिक्स होंगे। ठीक है, और वो लीडर वो थ्रोटल वाल्व से ऑपरेट होके चले जाएंगे इंजन सिलेंडर तक। हॉरिजॉन्टल कार्बोरेटर कहाँ यूज़ होता है, हॉरिजॉन्टल कार्बोरेटर जहाँ पे हॉरिजॉन्टल सिलेंडर होते हैं, जैसे हमारे पास टू व्हीलर्स में है बहुत से हॉरिजॉन्टल सिलेंडर, बहुत गाड़ियों में लगते हैं, तो जहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल सिलेंडर्स हॉरिजॉन्टल इंजन्स होते हैं। ठीक है, हमने पढ़े हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजन्स, तो वर्टिकल इंजन, रेडियल इंजन एंड हॉरिजॉन्टल इंजन। तो ठीक है, जितने भी होते हैं वहाँ पर हॉरिजॉन्टल इंजन होते हैं, वहाँ पे हॉरिजॉन्टल कार्बोरेटर यूज़ होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास तीन टाइप के कार्बोरेटर। अब हम पढ़ते हैं आगे फंक्शंस ऑफ कार्बोरेटर। ठीक है, फंक्शंस ऑफ कार्बोरेटर, देखो बेसिकली 4 फंक्शंस होते हैं इसके मेन। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया था कि क्या काम होता था इसका। ठीक है, एक्ट एज ए स्मॉल रिजर्वर,
रिजर्वॉयर, ठीक है, टू एक्ट एज ए स्मॉल रिजर्वॉयर, ठीक है, एंड मेंटेन फ्यूल एट कांस्टेंट हेड। ठीक है, एक स्मॉल रिजर्वायर की तरह काम करता है, जो मैंने फ्लोट चैम्बर का बता दिया, ठीक है, और उसके जो लेवल है फ्यूल का उसे वो कांस्टेंट हेड पे मेंटेन करने की कोशिश करता है, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा क्या है, वेपराइज द फ्यूल due to the engine section ठीक है, एंड परफॉर्म एट यूनिफॉर्म मिक्सचर विद एयर। ठीक है, ये वेपराइज कर देता है फ्यूल को, जो भी इंजन सक्शन के लिए जो हीट रिलीज होती है वो फ्यूल को वेपराइज कर देती है, और जितना जल्दी फ्यूल वेपराइज होगा उतना जल्दी वो अच्छे से मिक्स होगा एयर के साथ, ठीक है। और यूनिफॉर्म मिक्सचर यानी कि जो मिक्सचर कंटिन्यूसली जा रहा है जिस लेवल पे, वो उसको परफॉर्म करने के लिए उसी से मिक्सचर के साथ एयर के उसको परफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है कौन, हमारा कार्बोरेटर, ठीक है। थर्ड क्या है हमारे पास, to provide the correct mixture of air and fuel at different load requirement। ठीक है, जो हमारे पास जैसे लोड रिक्वायरमेंट आती है, जैसे मान लो कि 3 बंदे बैठा दिए तो उस हिसाब से हमें ज़्यादा फ्यूल की सप्लाई करनी है, ठीक है, लोड बढ़ गया है तो हमें उस हिसाब से एयर फ्यूल मिक्सचर कितना जाना चाहिए, ठीक है, तो वो हमारे पास करेक्ट मिक्सचर को फॉर्म करने के लिए भी काम आता है कौन, कार्बोरेटर, ठीक है। जैसे जैसे लोड कम होगा ज़्यादा होगा उस हिसाब से हमारा कार्बोरेटर एयर फ्यूल मिक्सचर को कंट्रोल कर लेगा। फोर्थ एंड द लास्ट वन, it helps the engine operate smoothly at starting and acceleration time। ठीक है, ये हेल्प्स करता है हमारे इंजन को, मदद करता है इंजन को अच्छे से ऑपरेट होने में, ठीक है, अच्छे से काम करने में, ठीक है, स्मूथ वर्किंग में। कैसे, जब स्टार्टिंग होती है तो स्टार्टिंग में क्या होगा, जो हमारा एयर और फ्यूल का रेशियो है वो पता ही है कि रिच मिक्सचर जाना चाहिए, ठीक है, टू प्रोवाइडिंग द रिच मिक्सचर एट द स्टार्टिंग एंड एट द टाइम ऑफ एक्सीलरेशन और एट द टाइम ऑफ इकोनॉमी इट प्रोवाइड द लीन मिक्सचर, ठीक है। तो किस किस टाइम पे कौन कौन सा मिक्सचर चाहिए, तो उसके लिए भी हेल्प करता है हमारा कार्बोरेटर, ठीक है। तो ये टोटली मेन 4 फंक्शन थे जो कार्बोरेटर के हमारे जो इम्पॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल में भी इन चारों में से एक ना एक क्वेश्चन बन ही जाता है, ठीक है। और वेपराइजेशन और एटमाइजेशन, ये 2 वर्ड मत भूलना, कार्बोरेटर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है कार्बोरेटर का टॉपिक। अब मैं आपको इसकी एप्लीकेशन बता देता हूँ कि एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। जो हमारे पास 2 व्हीकल्स इंजन है वहाँ पे कार्बोरेटर यूज़ होता है, ठीक है। स्टेशनरी जो इंजन होते हैं, पोर्टेबल में भी यूज़ होते हैं इन द फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की फील्ड में, जहाँ पे पोर्टेबल इंजन की जरूरत होती है वहाँ पे भी हम कार्बोरेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी इसकी 2 एप्लीकेशंस।
और इसी के साथ हमारा जो ये कार्बोरेटर का टॉपिक है एंड होता है। अगले टॉपिक में हम डेटोनेशन और नॉकिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या क्या डेटोनेशन होता है, क्या नॉकिंग होती है, क्या कॉजेस हैं उसके, और क्या क्या उसके लिमिटेशंस हैं, ठीक है। तो थैंक यू गाइस। अगर कोई भी डाउट हो मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी कोई डाउट होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जितना जल्दी हो सकेगा सबके डाउट लेने की कोशिश करूँगा और सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच गाइस।